बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज मैच खेला जा रहा है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में। 2 मरतबा की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और 1 मरतबा की चैंपियन साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान। आपको बताते चलें कि ये ट्रांसमिशन जो है इट इज़ प्रेजेंटेड बाय लाइव बॉय एंड लेज एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। हमारे दोनों मेहमान आज भी मौजूद हैं हर रोज़ की तरह, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। इन दोनों से हम बात करेंगे और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत सारी बातें आ रही हैं, क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट के, क्योंकि बाद लोग ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 3 बरस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 4 चेयरमैन तब्दील हुए, गुज़िश्ता 3 बरस में 5 कप्तान तब्दील हुए, 26 सेलेक्टर्स आए। तो पाकिस्तान क्रिकेट में तसलसल तो नहीं है ना। हम इस टेन्योर की नहीं बात कर रहे। गुज़िश्ता 3 बरस का अगर आप जायज़ा लें तो गुज़िश्ता 3 बरस में पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ चली गई, कौन है इसका जिम्मेदार। बाद लोग कहते हैं कि सियासी बुनियादों पर जो तकर्रियाँ होती हैं उसकी वजह से भी पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुँच रहा है। और ये पौधा लगाया था नजम सेठी साहब ने जब उन्होंने पीसीबी के आइन में तब्दीली की थी, और उन्होंने कहा था कि जनाब अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पेट्रन इन चीफ जो है वो वज़ीर आज़म हुआ करेंगे, वरना उससे पहले सदर मुमलिकत हुआ करते थे। 1948 से जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसका पुराना नाम बीसीसीपी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान था, जब से बना था। लेकिन फिर उसके बाद सेठी साहब ने पहले नवाज शरीफ बने जब वो वज़ीर आज़म थे, फिर जब वो गए तो उसके बाद मुख्तलिफ लोग आए। ज़का अशरफ साहब वो भी सियासी बुनियादों पर आए, नजम सेठी साहब भी सियासी बुनियादों पर आए, इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने वो एहसान मानी और रमीज़ राजा को ले आए, और अब मोहसिन नकवी साहब आए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिन पर आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रावलपिंडी में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से बारिश की पेशगोई की गई है, और बारिश की वजह से अगर ये मैच मुकम्मल नहीं होता तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा, और फिर क्या सूरत हाल बनेगी इंग्लैंड के लिए, अफगानिस्तान के लिए, वो भी देखना होगा। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। हम पहले गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे आमिर सुहेल से, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। आमिर, अगर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच जीता उनकी बॉलिंग कमज़ोर नज़र आती है, उनके कप्तान ने भी एडमिट किया, और साउथ अफ्रीका ने 107 रन के बड़े मार्जिन से अफगानिस्तान को हराया, ऑस्ट्रेलिया 6 विकेटों से जीता। कैसे देखते हैं अफगानिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देगा साउथ अफ्रीका? देखें, यहाँ पे अगर एफर्ट करना है तो वो ऑस्ट्रेलिया को एफर्ट एक्स्ट्रा जो ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देगा साउथ अफ्रीका। देखें, यहाँ पे अगर एफर्ट करना है तो वो ऑस्ट्रेलिया को एफर्ट एक्स्ट्रा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। और शायकीन क्रिकेट के लिए रावलपिंडी से कुछ ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। वहाँ बारिश हुई है और उसके बाद ग्राउंड को ढक दिया गया है, कवर जो है वो ग्राउंड पर लगे हुए हैं। तो अब लगता यही है कि ये मैच ताख़ीर से, अगर बारिश रुकती है और ग्राउंड इस कंडीशन में होता है तो ताख़ीर से शुरू होगा। आमिर, अगर बारिश होती है और सपोज मैच नहीं होता, 1-1 पॉइंट मिलेगा, 1 पॉइंट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा, 1 पॉइंट साउथ अफ्रीका को, और दिलचस्प सूरत हाल बन जाएगी इस ग्रुप बी से ज़्यादा, क्योंकि अगर एक ऑस्ट्रेलिया को मिलता है और लेट्स सपोज उनका अफगानिस्तान के साथ भी मैच वॉश आउट हो जाता है तो उनके 4 पॉइंट्स होते हैं, फिर उन्होंने इंग्लैंड को हराया हुआ है। मुश्किल खुर्रम से ऑफ एयर यही बात हो रही थी, और खुर्रम यही कह रहे थे कि मुश्किल जो है वो पड़ेगी साउथ अफ्रीका को अगर इंग्लैंड से हार जाता है तो। सही, क्या कहेंगे? साउथ अफ्रीका हमेशा यार बदकिस्मत रहते हैं। आगाज बड़ा अच्छा किया, 107 रन से पहला मैच जीते अफगानिस्तान के खिलाफ, यहाँ बारिश हो गई। देखें, ये इनके साथ रहा तो है, और उनकी भी यही आज अभी पहले से रहा है। 92 के वर्ल्ड कप से जब शुरू हुआ, 91 में इनकी वापसी हुई इंटरनेशनल क्रिकेट में, और इनका जो कप्तान था उस वक्त तो जिमी कुक था, मुझे अच्छी तरह याद है। फिर इनके कैप्लर वेसेस बन गए जो ऑस्ट्रेलिया की भी कप्तानी तो इनके साथ होता रहा है। और आपको याद होगा वो एक वर्ल्ड कप में जहाँ पर के कैच गिरा दिया गया था 99 के वर्ल्ड कप में, हर्षल गिब्स, लांस क्लूजनर वगैरह थे, शॉर्ट में विकेट पे कैच गिरा था स्टीव वॉ का। तो खैर वो उनकी तो पूरी यही होगी कि आज का मैच हो, और भले से कम ओवर्स का हो, मगर हो ज़रूरी है। खेल के जीतो हारो समझ में आता है। हाँ, अगर बारिश हो गई, 1 पॉइंट हो गया तो इंग्लैंड इस टाइम सबसे ज़्यादा खुश जो होगा ना वो इंग्लैंड होगा,
हमें सिर्फ एक मैच हारने के बावजूद खुश होगा। इंग्लैंड एक मैच हारने के बावजूद हार चुका है इंग्लैंड। मैं रीजन बता रहा हूँ ना, अगले सिर्फ उनको मैच जीतने दो, रन रेट से जीतना है, इतने एवरेज से जीतना है, ये कुछ चक्कर नहीं होगा। 350 करके जो टीम हार जाए वो थोड़ी डिमोरलाइज होगी या नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेटर्स ने क्रिकेट खेली है उनको भी तो क्रेडिट देना। 350 रन चेस करना आसान काम नहीं है, और बॉलें गंदी नहीं हुई थी, और मैच में इंग्लैंड आ गया था शुरू के 20 ओवर में। उसके बाद जब उनको पिटाई, वही आमिर भाई वाली बात कि जब इन बॉलर्स को पिटाई शुरू होती है तो फिर नहीं रुकती, फिर बॉलर एक दूसरे का शक्ल देख रहे होते हैं कि हाँ अब आपकी बारी है, मेरा हो गया यहाँ से पूरा। तो अभी ये है कि इंग्लैंड, अच्छा मैं जो थोड़ा सा इंग्लैंड की तरफ हूँ, मेरी तो इस ग्रुप से निगाह 2 टीमों पे थी, सच्ची बात है कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। अब इनमें से एक कोई कटती हुई दिख रही है मुझे। इंग्लैंड ने, पता है आपको, वो ब्राइडन कास्ट जो अनफिट हो गए और उनकी जगह रेहान अहमद को उन्होंने शामिल किया, एक और स्पिनर शामिल कर लिया। जी, वो बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलर भी है। लेग स्पिनर आपको चांस देता है आउट करने का। 2 लेग स्पिनर हो गए अब। मैं कहता आ रहा हूं कि जो कंटेम्प्रेरी ओडीआई क्रिकेट है वो है ही 16वें से 35वें ओवर तक। जो टीम इसको कंट्रोल करती है इनवेरिएबली वही टीम जो जीतती है। तो आई थिंक उन्होंने अपने लिए एक वो कुशन जब वो लेके आए कि रेहान आएगा लेग स्पिन से वो 1-2 आउट कर देगा, तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। ठीक, देखिए इस चैंपियंस ट्रॉफी में लगता है कि बैट्समैन डोमिनेट कर रहे हैं। 6 मैचेस हुए, 9 सेंचुरियां बन चुकी हैं। कल रचिन रविंद्रा ने भी सेंचुरी बनाई, विकेट कीपर्स भी सेंचुरी। तो इसका मतलब है कि ये टूर्नामेंट जो है बिकॉज ऑफ द विकेट्स, आप क्या समझते हैं? दुबई में तो 2 मैचेस में कोई सेंचुरी, एक कोहली की हुई, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान शुभनम ने भी की, सेंचुरी नहीं की थी दुबई में। अच्छा हाँ, सही, यू आर राइट। पहले वाले मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश, यू आर राइट। तो 2 सेंचुरियां वहां हुई है, बाकी यहाँ पर 7 सेंचुरियां पाकिस्तान में हुई। कैसे देखते हैं? देखें, सेंचुरी का एक पैटर्न है, जितनी भी सेंचुरीज हुई हैं, कि आपको पहले सेटल होना है, तो हम सुकून से पूरे मैच को अपने कंट्रोल में लेना है, ग्राफ्टिंग के थ्रू, सिंगल्स, डबल, सिंगल, फिर एक्सेलरेट करते हैं। रिजवान नहीं सेटल हो रहे थे। देखें, मैं वो तो 6 साल से हो रहा है। सऊद शकील भी सेटल हो रहे थे। देखें, रियलिस्टिक, अब देखें, इतना दिल दुखा हुआ, सच्ची बात हूँ, बात करने का भी दिल नहीं चाह रहा। शायद बुरा लगे मगर अच्छा नहीं लग रहा। बार बार ये बुराई के ज़मरे में आ रहा है ना कि हमारे रिजवान अच्छा नहीं खेल रहे, सेटल हो। जिस तरह की क्रिकेट चल रही थी ना, इनको रन करने चाहिए थे। क्यों ये इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं? हमें टाइम चाहिए। आप 50 ओवर थे भाई, खेलो। क्यों आउट होके जाके बैठ गए? तो आप गलत पे गलत उसके बाद आप चाह रहे हैं कि, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो आपने की सेंचुरीज की बात, जितने भी सेंचुरीज हुई हैं शुरू में देखें, वो पहले सेटल हुए हैं, टाइम लिया है, 60 पार्टनरशिप्स लगाई हैं, एंड में आखिरी 10 ओवर्स के अंदर उन्होंने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की है। कोई भी ऐसा नहीं हुआ 30 ओवर में सेंचुरी की और वो चला गया बाहर। वो एक खब्बा बैट्समैन था, ओपनर जो विल यंग, शायद उसने शायद 40 ओवर्स में कंप्लीट की थी पहले मैच में। तो कहने का मकसद ये है कि जितनी भी सेंचुरीज हुई हैं उसमें आपने जाके टाइम लिया है। तो अभी ये मिथ दिख रही है कि आपको करना तो पड़ेगा। आप किस तरह करते हैं? ने ज्यादा बनाई है। अगर आप देखें, टाइम होता है ना, आप पहले ओवर से अंदर आते हैं, आप देखते हैं प्लान का, बैट्समैन एक होता है टीम प्लान, एक बैट्समैन की इंडिविजुअल प्लानिंग भी होती है। क्या कह रहे हैं? जो खुरम कह रहा है उसको मैं थोड़ा सा फर्दर करूंगा। अगर आप पैटर्न देखें तो जो बैट्समैन कामयाब हो रहे हैं, एक तो उनकी सिंगल की एबिलिटी तो नजर आ रही है। जब दायरे में फील्डर होते हैं, उनसे सिंगल ना बन रही हो, तब देखें बड़े प्लेयर से लेके एक एवरेज प्लेयर ने क्या टैक्टिक्स निकल के मारते, हवा में मारी शॉट कि हम फील्ड को किसी तरह फोर्स करें कि ये खुले और फिर आराम से सिंगल्स लें। सो अभी तक आप देख रहे हैं कि जितने बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास गो टू स्ट्रोक होता है प्रेशर रिलीज करने के लिए अगेंस्ट एवरी बॉलर। अगर कोई गेंद अंदर ला रहा है तो उनके पास एबिलिटी है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान या स्वीप मार के प्रेशर तोड़ने की। फास्ट बॉलर को ऊंचा खेल देते हैं, उसके बाद लेफ्ट आर्म स्पिनर को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका मार के वो प्रेशर रिलीज करते हैं। वेयर एज इन्होंने कल सलमान अली आगा की बात की, उनमें एबिलिटी है। कई दफ़ा हमने देखा कि रिजवान भी मारते हैं ये शॉट। मोस्टली हमारे प्लेयर्स के पास गो टू स्ट्रोक नहीं है, जिसकी वजह से जब हम फंसते हैं तो फिर हम लोग धंस जाते हैं। सही। खुरम, ओपनर जैसे बेन डकेट ने सेंचुरी स्कोर की, कल रचिन रविंद्रा ने सेंचुरी बनाई, फिर विल यंग ने भी सेंचुरी स्कोर की। काफ़ी मतलब ओपनर्स पूरी बारी लेते हैं। हमारे ओपनर्स क्यों नहीं ले रहे थे पूरी बारी? नहीं, देखें, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं था।
शॉट्स अच्छी मारी, 2-3 चौके मारे, फिर आउट हो गए अपनी मिस्टेक से। देखें, शॉट सिलेक्शन का आपकी बॉल से पहले जो दिमाग में चल रहा होता है ना, उससे बड़ा मैटर करता है। अब अक्सरियत में T20 की ज़्यादा खेलने की वजह से ना सिलेक्टेड माइंड से आप खेलते हैं, इधर आएगी बस मारना है, जिधर बॉल है उधर खेलना है, ये अप्रोच होती है। लेंथ को देख के खेला जाता है। आपने प्री प्लान आपने जहन में बना लिया, इधर बॉल हो रही है और मैंने इधर मारना है, समटाइम तो कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन जहां 19-20 हुआ आपका एज लगेगा, आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। लेकिन आमिर, आप भी बैट्समैन है, ये भी बैट्समैन है, अगर हम कंपैरिजन करें 50 ओवर्स की क्रिकेट में, 50 ओवर की क्रिकेट में आप स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। वो मार धाड़ वाली क्रिकेट नहीं है। यही वजह है कि जो स्किलफुल बैट्समैन है वो अपने रन स्कोर कर रहे हैं। देखिए, ये ऑफ शूट है डायरेक्ट टेस्ट मैच क्रिकेट का, बिल्कुल डायरेक्ट ऑफ शूट है। हाँ, ये छोटा वर्जन है, लेकिन इसमें अगर आप 10 ओवर्स की बात करते हैं, पहले तो 12 ओवर्स थे ना ओडीआई क्रिकेट में, 10 ओवर की बात करते हैं, इसमें ओवर मैनेजमेंट, पावर प्ले की बात कर रहे हैं सब आपको एज ए बॉलर ये करना है। और बैट्समैन को जो है वो फेजेस को रिकॉग्नाइज करना है, किस फेज में मैंने किस तरह चलना है, किस फेज के ऊपर मैंने ऑपोजिशन को जो है वो बिल्कुल फ्लैट करना है, और किस फेज के ऊपर जाके जो मैच है उसको अगली टीम के लिए बंद करते हैं। इसके लिए उनको जहनी तौर पर मजबूत होना बहुत जरूरी है और स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से कह रहा हूं कि स्किल जो है वो आपकी डिफेंसिव टेक्निक है। सर, स्किल हमारे पास भी जो है, वो बाबर आजम के पास स्किल्स नहीं है, उसके पास तो बहुत स्किल्स है। देखिए, स्ट्रगल कर रहा है ना वो, अब स्ट्रगल कर रहा है। जब आप सारी उम्मीदें एक ही प्लेयर के ऊपर लगा के रखेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट तो आएगी। बात यह है कि खुरम ने बड़ी अच्छी बात की हुई है कि भाई ये टीम स्पोर्ट है। नहीं, इंडिया ने भी तो कोहली पे लगाई थी ना सारी उम्मीदें कि पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। कोहली भी बड़ा लंबा फेल हुआ है, बड़ा लंबा फेल हुआ है। आप देखिए, 2 मैचेस में विलियमसन फेल हुआ है, बाकियों ने आके रन्स किए, आपको फील ही नहीं होने दिया कि यार विलियमसन आउट हो गया और आए और मैच जिता के लेके। आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उनके स्मिथ भी आउट हो गए, जो ट्रेविस हेड जो इतना लंबा स्कोर करते आ रहे हैं, दूसरों ने आके कर दिया। सो आपको भी जो है वो प्लेयर जो है वो लेके आना है इस तरह के। न्यूजीलैंड के पास, यानी कि इसका मतलब है बाबर आजम न्यूजीलैंड के पास भी आ गया है केन विलियमसन की सूरत में, जो 2 मैचों में फेल हुआ है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। और आज मैच होना है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान, लेकिन वहां बारिश की वजह से टॉस नहीं हुआ, ग्राउंड पर कवर पड़े हुए हैं और लगता यही है कि अगर बारिश रुक गई और ग्राउंड अगर गीला नहीं हुआ तो फिर उस सूरत में ये मैच शुरू होगा। हम इस मैच के हवाले से और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पाकिस्तान की सब्ज कैप अपने सर पर सजा चुके हैं, आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर, दोनों टेस्ट क्रिकेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आमिर, ऑस्ट्रेलिया के लिए ये अच्छी चीज़ होगी अगर सपोज पॉइंट्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। देखिए, 4-3 हो जाएंगे अगर उनका अगला मैच भी जो है अफगानिस्तान से वॉश आउट हो जाता है। लेट्स सपोज कल है उनका अफगानिस्तान से, कल है, अगर वॉश आउट हो जाता है तो 4 पॉइंट्स पे तो नहीं जा सकते। तो अगर वो साउथ अफ्रीका हार जाता है, अगर मगर की सूरत हाल हो गई, अगर हार जाता है तो फिर तो वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच होगा वो तो बड़ा ही कोई जबरदस्त कांटे का होगा। अगर वो भी वॉश आउट हो गया तो फिर तो साउथ अफ्रीका आउट। सबकी नज़रें होंगी क्योंकि देखें इस ग्रुप से, मतलब लोग कह रहे हैं कि इंडिया बड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इंडिया अगर नंबर 1 हो गया ग्रुप ए से, जबकि न्यूजीलैंड बड़ी तगड़ी टीम है, न्यूजीलैंड इंडिया को हरा सकती है। लेकिन जो कमेंटेटर, जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज मिला है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि दुबई में मैचेस हैं, ना ट्रैवल करना पड़ रहा है, एक ही ग्राउंड पे मैच है, एक ही होटल में ठहरे हुए हैं, टीम साथ जल है, उससे कितना फ़र्क पड़ता है? यहाँ तो टीमों को ट्रैवल करना पड़ रहा है, कराची से लाहौर, लाहौर से रावलपिंडी। प्रोफेशनलिज्म में ना ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। इतना बड़ा टूर्नामेंट है। पहली बात नहीं, देखें पहली बात। दूसरी बात ये, ईमानदार से बताइएगा, दुबई की कंडीशन आसान है, यहाँ की आसान है। वो अच्छी क्रिकेट खेल के जीत रहे हैं, ये मानना पड़ेगा।
और वो प्रूफ कर रहे हैं हर मैच में। जिस दिन उनका जरा सा 19-20 हो वो मैच हार जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया चाहेगा इनका मैच सेमीफाइनल इंग्लैंड से हो। अच्छा, क्योंकि उनकी पूरी टीम को एक्सपोज किया इन्होंने अपने घर में। 3-0 अभी सीरीज और हराई है इन्होंने। पता चल जाता है ना अब तो उनकी। और अगर ऑस्ट्रेलिया से पड़ गया इंडिया का फिर देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये चाहेंगे हम इंग्लैंड से खेलें, सही, क्योंकि इनके मैच से पहले उनकी पोजीशन थोड़ी सी क्लियर होती हुई दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें, जो अच्छी टीमें अच्छे जो होमवर्क करके आती है, वो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि भाई हमारी तो कंडीशंस हैं, ठीक है, हमें आसान हरीफ कौन सा लगेगा। ठीक। आमिर, आपका क्या इस पे इनटेक है कि मतलब अगर जिस तरह से इंडिया को एडवांटेज है, एक ही जगह ठहरे हुए हैं, इन अ वे एडवांटेज तो है ना, इन अ वे एडवांटेज तो है, लेकिन कंडीशंस को इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अगर आप ये कहें कि अगर इन पाकिस्तान की कंडीशंस को उधर से कंपेयर किया जाए तो आप कह सकते हैं काइंड ऑफ सिमिलर विद कराची। वहाँ ये कराची में भी आपने पिछले 2-3 मैचेस देखे जहाँ पे बैट्समैन को थोड़ा सा जो है एहतियात से शुरू करना है एंड देन मोमेंटम को आगे बढ़ाना है, लेकिन उनको एडवांटेज तो है। बाकी टीमों को आके एडजस्ट करना पड़ा है। ये मैं पूछ रहा हूँ, कंडीशंस के अलावा की भी बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरा, जो बड़ी टीमें होती हैं वो ये नहीं सोचती कि कौन हमारे साथ सेमीफाइनल खेलेगा, क्योंकि अगर आप ये प्रेफरेंस सोचना शुरू कर दें देन यू आर बाउंड टू लूज दैट गेम। सही। जो बड़ी टीमें होती कहते हैं आए जो मर्जी आए, मैच जीता है आपने। आपने कंडीशंस की बात की, मैं मान गया कि कंडीशंस दुबई की तरह डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, स्लाइटली चलें, लेकिन जो ट्रैवलिंग है, आप देखें एक टीम अगर ट्रैवल कर रही है कराची से दुबई, ट्रैवलिंग में और से टोटली एग्री करूंगा। यहाँ से कितनी देर की फ्लाइट है? लाहौर से अगर आप कराची आए तो फिर भी आपको 1.5 घंटा तो लगता है। कराची से आप अगर आप फ्लाई करेंगे दुबई 1.5 घंटा ही है। ठीक है। और जो होटल में एक साथ ही काफी अरसे से ठहरे हुए हैं, उसमें भी एक चीज है, एक ही जगह पे आप इतनी देर ठहरे तो बोर भी तो हो जाते हो ना। बोर तो गोल्फ खेलते हैं ना बाद प्लेयर्स जाके, नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एडवांटेज थोड़ा बहुत है इंडिया को। अच्छा खुर्रम, अब हम अगर बात करते, कल हमें बताया गया कि अफगानिस्तान का इंग्लैंड से मैच है। कल अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड है, और बारिश की परसों पाकिस्तान का जुमेरात को पाकिस्तान का बांग्लादेश थे, तो बारिश की तो पेशगोई है, कल की भी बारिश की पेशगोई। तो आप समझते हैं कि रावलपिंडी के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब हम मैचेस रखते हैं तो रावलपिंडी में अपने इंटरनेशनल सीरीज़ भी रखते हैं और ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी। हमने रावलपिंडी में जो 3 मैचेस रखे, अगर जो 3, हाँ रावलपिंडी में 3 है, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? कल अफगानिस्तान का लाहौर में है ना गालपा जी? हाँ, क्योंकि मैं अभी देख रहा था कि आखिरी मैच एक वहाँ बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, हाँ कल लाहौर में, तो वहाँ तो इतना मौसम इतना ख़राब नहीं है। इतना नहीं होगा, मैच तो होगा। और अगर इनकेस बारिश हो भी जाती है तो मुझे लगता है कि कम ओवर्स का मगर मैच हो जाएगा। पिंडी में अगर होता है ना, क्योंकि हम भी डोमेस्टिक खेलते हैं ना, अगर पिंडी में बारिश होती है ना तो फिर वो प्रॉपर होती है और ऐसे ही कि आपका पूरा मैच जाता है, तो वो दिन तो चले आता। तो यही वनडे का तो यही चक्कर है, अगर आपका गया दिन तो फिर आप गए। और कहीं ना कहीं ये गुड लक कह लें कि उनका मैच कदाफी में, अफगानिस्तान और इंग्लैंड का, अगर ये मैच पिंडी में होता कल तो बारिश और इंग्लैंड वैसी बिना खेले ही बाहर हो जाती। तो ये उनको एज है, और मुझे लग रहा है कुदरत कहीं ना कहीं चाह रही है कि इंग्लैंड की मूवमेंट बने। आपने सफियान मुश्ताक को याद दिला दिया, कुदरत का निजाम, कुदरत चाह रही है कि कोई मूवमेंट बने। उनका तो पता नहीं मुझे किस वे में, आपने याद दिला दिया ना मुझे, कुदरत का आपने जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो यही कह रहे थे ना कराची। सोच समझ के बात। अच्छा, लेकिन आमिर चले इस पर अब हम बात करते हैं कि अब पाकिस्तान क्या करे। पाकिस्तान अगला मैच जो खेलेगा चेंजेस करे, पाकिस्तान जो बेंच पे बैठे हैं उनको मौका दे। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं तो है। फिर सेलेक्ट क्यों किया था उस्मान खान को? बात सिंपल सी है कि अब आपको डिसीजंस लेने हैं। आप ये वाले अगले मैच में किसको खिलाना नहीं खिलाना ये मैटर नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजंस फॉर फ्यूचर। ये तो एक मैच है ना। अगर बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हरा देते हैं, फॉर्म में आ जाते हैं बाबर आजम और आपके रिजवान, तो फिर क्या होगा? सारे गुनाह धुल जाएंगे फिर।
नहीं देखे, वो अगर बड़ा परफॉर्म भी कर जाएंगे ना, उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो इंडिया ने जख्म लगाया उसको हम नहीं आप एक बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तो वो आई थिंक वो प्लेयर की ईगो को बहुत ज्यादा हर्ट करता है कि भाई आप जो है जब भी मौका आता है बड़े मैच में, यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन अ बिग वे, तो उसकी खलश तो रहती है। खुर्रम, जिस तरह कल कीवी बैट्समैनों ने बैटिंग की बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश की बॉलिंग को आप कैसे देखते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान? बांग्लादेश के बॉलर, कल नाहिद राना को भी उन्होंने खिलाया, तेज बॉलिंग कर रहा था, मुस्तफिजुर रहमान है, तस्कीन अहमद हैं, और फिर उनके दोनों स्पिनर्स हैं। आप समझते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान को ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तानी टीम गिरी हुई है टफ टाइम दे सकते हैं? पहले तो हमारा मैच शायद पिंडी में, बांग्लादेश से पिंडी में ही है। टॉस जीत के अगर आपको पहले बैटिंग आ जाती है तो उनके बॉलर्स थोड़ा बहुत तो तंग करेंगे। और दूसरी बात ये आप माने, उन्होंने दोनों मैच खेले और हमसे बेहतर क्रिकेट खेली। अच्छा, ये रियलिस्टिक बात है। अब वो देखें, अनएक्सपीरियंस टीम है, उन्होंने कल 300 के चक्कर में जल्दी जल्दी मार के बैट्समैन आउट हो रहे थे, वो 225 पे आउट हो गए। मगर उनकी अप्रोच, इंटेंट दिख रही थी कि हम 300 रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सारी चीजें इंटेंट नजर आनी चाहिए, इंटेंट दिखती है, आप देख के बता देंगे ये क्या चाह रहा है। ठीक। अब सर्किल में अगर आप डॉट बॉल्स, जितनी बॉलें नहीं खेलनी सर्किल में, उससे ज्यादा आप डॉट बॉल कर रहे हो, तो आप किस तरह आप सरवाइव करेंगे? आप मुझे बताएं ना। इस पर हम रात को जो 11 बजे हमारी ट्रांसमिशन होगी मजीद बात करेंगे, ये बताते हुए कि ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में इट वॉज प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय एंड लेज एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह ताला रात 11 बजे आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। कहीं जाएगा नहीं, हमारा रात को ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा।